1 से 32 से 1948 तक जो 1881 में आने के लिए शुरू किए, 1948 में 1948 में 14 तारीख वो लोग क्या किए, पूरा दुनिया से जो इज़राइल लोग आए उधर रहते थे, उन लोगों का मन में आया था जिस जगह में हम हैं इस जगह में एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे? इस्राएल नाम देंगे। 1948 में 14 में 14 तारीख उधर जो इज़राइल लोग रहते थे उस जगह को उन लोग नाम दिए, इस्राएल नाम दिए। हिस्ट्री और ज़्यादा है, मैं शॉर्टकट में आपको बोल रहा हूँ। इस्राएल नाम दिए। इस्राएल देश फिर से नक्शा में आया कब? 1948 में 14 तारीख। अपना भारत देश का स्वतंत्र कब हुआ? 1947। उसके बाद एक साल के बाद इस्राएल देश फिर से नक्शा में आया। कितना साल के बाद? 1 से 32 में भाग गए, 1948 में फिर से इस्राएल देश नक्शा में आया। उस जगह को उन लोग नाम दिए इस्राएल देश बोलकर। लगभग 1008 से 16 साल के बाद इस्राएल देश नक्शा में आया। जिस जगह में उन लोग आए थे नाम दिए इस्राएल। तब पहला प्रधानमंत्री कौन होना है? परमेश्वर बोला यहेजकेल को, उसको दिखाओ। उस जो यहेजकेल को बोला ना परमेश्वर, उसको दिखाता हो। यही है, देखो, दाऊद बेन कुरियन, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर इजराइल। यही है जो परमेश्वर यहेजकेल को बोला बेबीलोन में, यही है। 1948 में 14 तारीख यही पहला प्रधानमंत्री हो चुका। परमेश्वर का वचन पूरा किया। इस्राएल देश नक्शा में आया, लेकिन यरूशलेम राजधानी सिटी नहीं था, टेल अवीव राजधानी सिटी की। जब दाऊद बेन कुरियन पहला स्वतंत्र का प्रधानमंत्री हो गया, उस समय 1948 में 14 तारीख दाऊद बेन कुरियन जो प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया ना, वो वीडियो अभी मैं आपको दिखाता हूं। जब दाऊद बेन कुरियन प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया 1948 में 14 तारीख, वो वीडियो दिखाता हूं अभी मैं आपको। हिब्रू भाषा में है, लेकिन इंग्लिश में इधर आएगा। באו המוזמנים אל בניין מוזיאון תל אביב בשדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות. सब लोग बाहर खड़े हैं। अभी दाऊद बेन कुरियन कार में आएगा, सब लोग बाहर खड़े हैं। 1948 में 14 तारीख कार में आ रहा है दाऊद बेन कुरियन। यही है, देखो, परमेश्वर यहेजकेल को बोला ना दाऊद, यही है। זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם रूम के अंदर डिक्लेयर कर रहा है במדינתו הריבונית, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי, ये हिब्रू भाषा है, תעניק לעם लेकिन इंग्लिश में आएगा इधर। מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום קיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. सब लोग बाहर खड़े हैं, वो रूम के अंदर डिक्लेयर कर रहा है। ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל,
היא מדינת ישראל. डिक्लेयर किया द स्टेट ऑफ इजराइल इज बॉर्न। लोगों का आनंद हो गए। उसने डिक्लेयर किया द स्टेट ऑफ इजराइल इज बॉर्न। इजराइल देश फिर से नक्शा में आया। कब आया? 1948 में 14 तक। उसी दिन पेपर में आया था स्टेट ऑफ इजराइल इज बॉर्न। फिर से इजराइल देश नक्शा में आया। 14 तारीख इजराइल देश नक्शा में आया। 15 तारीख युद्ध, नेक्स्ट डे युद्ध। कौन? 5 देश। कौन कौन? इजिप्ट, जॉर्डान, इराक, सीरिया, लेबनान। इजिप्ट, जॉर्डान, इराक, सीरिया, लेबनान, ये सब देश राउंड किए। उन्होंने बोले नेक्स्ट डे हम फिर से इस्राएल देश को नक्शा से निकाल देंगे। युद्ध शुरू हो गया। कैसा शुरू हो गया वो और बहुत है, मैं शॉर्टकट में करता हूं। युद्ध शुरू हो गया। 14 तारीख नक्शा में आए हैं। 15 तारीख युद्ध, नेक्स्ट डे युद्ध। लगभग 9 मंथ, 9 महीना युद्ध शुरू था। लेकिन परमेश्वर इजराइल लोगों के साथ रहता था और परमेश्वर एजकोल को बोला था, क्या बोला? और वे जीकर अपने अपने पाँव के बल खड़ा हो जाए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। सो जब इस्राएल देश नक्शा में आए, एक दिन का बच्चा है, युद्ध हो गया। 5 देश के विरुद्ध युद्ध किए। 9 महीना युद्ध था। युद्ध में इजराइल लोग जय पाए। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर बोला था ना एजकेल को, क्या बोला? ये हड्डियां जिएंगे, जी कर खड़ा होंगे। खड़ा होते होते क्या होंगे? बड़ी सेना हो जाएंगे। परमेश्वर पूरा किया। हालेलुया। अब इसलिए मैं इसको टिक किया। इजराइल देश नक्शा में आ चुका है। दूसरा क्या? यरूशलेम राजधानी नगर होना है। 70 साल बेबीलोन में गुलाम होने के बाद परमेश्वर जकरिया को बोला। क्या बोला जकरिया को? हिंदी में है, लेकिन हिंदी से इंग्लिश में बहुत अच्छा है। तमिल में भी बहुत अच्छा है, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, ठीक से सुनो। जकरिया को बोला, 12वां अध्याय 6वां वचन, दूसरा बात, बट जेरूशलेम शैल बी इनहैबिटेड अगेन इन हर ओन प्लेस जेरूशलेम। इसका अर्थ यरूशलेम फिर से उसका स्थान में बसेगी। यरूशलेम में, यही इसका करेक्ट ट्रांसलेशन हिंदी में। बाइबल में जेरूशलेम के लिए एक स्थान है, उसका ओन प्लेस, उसका स्थान है। यरूशलेम का एक स्थान, क्या? राजधानी सिटी। बाइबल में आप देखेंगे तो किंग डेविड से यरूशलेम कौन सा सिटी था? राजधानी सिटी। परमेश्वर बोला 70 साल गुलाम बेबीलोन में होने के बाद जकरिया को बोला, जकरिया यरूशलेम फिर से राजधानी सिटी हो जाएगा। क्या हुआ? 1948 के बाद, 1948 में 14 तारीख इस्राएल देश नक्शा में आया। उधर से 19 साल के बाद, आफ्टर 19 years, 1948 में 14 के बाद आफ्टर 19 years 6 days वॉर। कब? 1967 में। 1948 से 19 साल के बाद 1967 में फिर से युद्ध। कितना देश? 6 देश। क्या किए? हम फिर से देश को नक्शा से निकालेंगे। कौन कौन युद्ध किए? इजिप्ट, सऊदी अरेबिया,
जोर्डान, इराक, सीरिया, लेबनान सब राउंड किए। इजिप्ट उनका युद्ध टैंकर, युद्ध विमान बॉर्डर में खड़ा किए। हजारों टैंकर विमान बॉर्डर में खड़ा है। सऊदी अरेबिया वैसा है, जॉर्डन वैसा है, इराक भी, सीरिया, लेबनान सब उनका युद्ध टैंकर, युद्ध विमान, मिलिट्री सब राउंड में बॉर्डर में खड़ा किए। अभी युद्ध होने वाला है, कल युद्ध शुरू करेंगे बोले तो इजराइल लोग सोचे यदि ये सब युद्ध शुरू करेंगे, एक स्टेप ऐसा इजराइल देश के अंदर रखेंगे, बस इजराइल खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचे वे युद्ध शुरू करने से पहले हम करेंगे। इजराइल लोग कभी भी वैसा ही करेंगे। तो उन्होंने क्या किए, उनका युद्ध विमान भेज दिए, समुद्र के ऊपर से इजिप्ट को भेज दिए। जब इजिप्ट का, मिस्र देश का युद्ध विमान टैंकर बॉर्डर में खड़े थे, ऊपर से बम डाले। एक ही दिन इजिप्ट का सब मिलिट्री कंप्लीट नाश हो गया। वन डे, नेक्स्ट डे सऊदी अरेबिया, थर्ड डे जॉर्डन, फोर्थ इराक, फिफ्थ सीरिया, सिक्स्थ लेबनान। एक एक दिन एक एक देश के लिए केवल 6 दिन में 6 देश को हरा दिए। हालेलुया। पूरा दुनिया देखे थे कैसा, ऐसा देखे थे। क्या हुआ, क्या हुआ, पूरा दुनिया आश्चर्य हो गई है। क्या हुआ? 6 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा। गूगल में टाइप करके देखो, यूट्यूब में टाइप करके देखो, इजराइल 6 days वॉर टाइप करो, आपको वीडियो मिल जाएगा। कैसा हरा दिया इजराइल देश 6 देश को। युद्ध से पहले इतना थे, हे देखो, युद्ध से पहले इतना थे, 6 दिन युद्ध के बाद में ये सब पकड़ लिए, इतना बड़ा हो गए। 6 दिन के बाद। युद्ध के पहले यरूशलेम उनका हाथ में नहीं था, 6 दिन युद्ध के बाद में यरूशलेम को भी पकड़ लिए। अभी यरूशलेम इस्राएल लोगों के हाथ में आया, बट द कैपिटल वॉज टेल अवीव। टेल अवीव कैपिटल था, यरूशलेम उनका हाथ में आया, लेकिन कैपिटल नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर जकरिया को क्या बोला? जकरिया, यरूशलेम राजधानी सिटी होने वाला है। किधर? बेबीलोन में परमेश्वर जकरिया को बोला। क्या हो गया? अमेरिका में इलेक्शन था, 2017 अमेरिका में इलेक्शन था। इलेक्शन में ट्रंप खड़ा हुआ, इलेक्शन प्रचार किया अमेरिका में 2017 में। क्या प्रचार किया? मैं प्रेसिडेंट होगा तो यरूशलेम को इस्राएल देश का राजधानी सिटी बोलकर डिक्लेयर करूंगा बोला। क्यों बोला? अमेरिका में यहूदी लोग ज्यादा है, उनका मतदान चाहिए ना, इसलिए बोला। और जीतकर आया। और प्रेसिडेंट होने से पहले प्रेस मीट हो गया। प्रेस मीट में प्रेस का लोग पूछे थे ट्रंप को, आप बोले थे ना यरूशलेम को इस्राएल देश का राजधानी सिटी डिक्लेयर करेंगे, अभी आप विजय पाकर आया है, अभी आप अमेरिका का प्रेसिडेंट होने वाला है, अभी आप क्या करेंगे? ट्रंप बोला, पहला काम मैं यही करने वाला हूं। क्या? यरूशलेम को इस्राएल देश का राजधानी सिटी बोलकर डिक्लेयर करूंगा। जब बोला ना, यूनाइटेड नेशन में गदला हो गया। अभी यूनाइटेड नेशन में 193 देश है। 2017 में जब ट्रंप बोला था 172 तक उस समय में था। 172 देश इकट्ठे थे यूनाइटेड नेशन में। उधर गदला हो गया। क्या गदला हो गया?
ट्रंप ऐसा डिक्लेयर करेगा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर आएगा। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने बोले थे ट्रंप ऐसा डिक्लेयर नहीं करना। क्या नहीं करना? यरूशलेम को इस्राएल देश का राजधानी सिटी बोलकर डिक्लेयर नहीं करना। प्रेस मीट हो गया, प्रेस का लोग आकर पूछे थे यूएन बोला है आप डिक्लेयर नहीं करना, अभी क्या करेंगे? ट्रंप क्या बोला मालूम है क्या? हम नया यूएन करेंगे बोला। यूएन चुपचाप हो गए, वर्ल्ड कोर्ट में केस हो गया। ट्रंप डिक्लेयर नहीं करना, करेगा तो हे आएगा, वर्ल्ड वॉर आएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड कोर्ट में जजेस बोले ट्रंप डिक्लेयर नहीं करना, और प्रेस मीट हो गया। प्रेस के लोग पूछे वर्ल्ड कोर्ट जज बोला है आप डिक्लेयर नहीं करना, क्या करेंगे? वो बोला जो बोला ना वर्ल्ड कोर्ट जज, हमारे अमेरिका के अंदर नहीं आना, इधर नहीं रहना बोला। वो भी चुपचाप हो गई है। दिसंबर 6 तारीख 2017 प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? यरूशलेम को इस्राएल देश का राजधानी सिटी बोलकर अनाउंस किया। जो अनाउंस किया आप खुद देखो, सुनो। When I came into office, I promised to look at the world's challenges with open eyes and very fresh thinking. We cannot solve our problems by making the same failed assumptions and repeating the same failed strategies of the past. All challenges demand new approaches. My announcement today marks the beginning of a new approach to conflict between Israel and the Palestinians. In 1995, Congress adopted the Jerusalem Embassy Act, urging the federal government to relocate the American embassy to Jerusalem and to recognize that that city, and so importantly, is Israel's capital. ओके, ये 15 मिनट का वीडियो है, इसलिए मैं इधर और आगे डिक्लेयर कर रहा है। मैं इधर टाइम नहीं, इसलिए मैं इधर स्टॉप करता हूँ। सो 2017 दिसंबर 6 ट्रंप ने डिक्लेयर किया यरूशलेम को इस्राएल देश का राजधानी सिटी बोलकर डिक्लेयर करके टेल अवीव से अमेरिका एम्बेसी यरूशलेम को शिफ्ट किया। जो परमेश्वर जकरिया को बोला था 70 साल गुलाम के बाद, बाबिलोन में 70 साल गुलाम के बाद क्या बोला था परमेश्वर? यरूशलेम इस्राएल देश का क्या हो जाएगा? राजधानी सिटी हो जाएगा। यीशु के जन्म के पहले परमेश्वर बोला था अपना आंख के सामने। कितना साल पहले? 2017 बोलेंगे तो कितना साल पहले? आज से कितना साल पहले? 8 साल। आज से 8 साल पहले अपना आंख के सामने परमेश्वर पूरा किया, यरूशलेम को राजधानी सिटी किया। लेकिन बोला था जकरिया को, अपना आंख के सामने पूरा किया है ट्रंप के द्वारे। धन्यवाद बोलेंगे, हालेलुया। अभी यरूशलेम राजधानी सिटी हो गया, करेक्ट है ना? अभी तीसरा क्या है? यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए और मसीहा के विरोधी उसमें बैठकर खुद को ईश्वर ठहरेगा। ये कैसा है आपको मालूम है क्या? यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए सब कुछ रेडी है। पिलर रेडी है, पत्थर रेडी है, और जो मंदिर बनाने वाले हैं उस मंदिर में इस्तेमाल करने के लिए सामान रेडी है, सब रेडी है। मंदिर बनाने के बाद सब लोग अंदर जाकर सेवा नहीं कर सके, लेवी कुल से याजक चाहिए, करेक्ट है ना? लेवी कुल से याजक। अभी किधर से ढूंढना लेवी कुल से याजक को? अभी अभी इस्राएल लोग आए हैं, देश में आए हैं, किधर से? क्या हो गया? जब इस्राएल लोग पूरा दुनिया में भाग गए थे,
जहां गए थे वहां वहां वे लोग सिनागागी बनाकर वो आराधना करते थे। पुणे में सिनागागी है और नागपुर में है, सो सिनागागी बनाकर आराधना करते थे। वैसा अफ्रीका में जो थोड़ा यहूदी लोग भाग गए थे उधर भी सिनागागी बनाकर आराधना करते थे। अभी लोग फिर से आए इस्राएल देश में, लेकिन अफ्रीका में एक सिनागागी में एक यहूदी सेवा करता था, इसलिए इस्राएल लोग उधर गए। कब? यीशु का जन्म के बाद में 2000 साल के बाद में ये घटना हुआ। इस्राएल लोग उधर गए, उसको पूछे थे, उसका नाम पूछे, इवन डीएनए चेक किए और सब उसको इंक्वायरी करने के बाद उनके मालूम हो गया वह लेवी कुल का है। क्योंकि जब इस्राएल लोग उनका नाम लिखेंगे उनका कुल भी लिखेंगे। पौल लिखा था मैं बेन्यामीन कुल का है लिखा, वैसा वो कुल भी लिखेंगे। सो उसको ढूंढ निकाले जो अफ्रीका में सिनागागी में सेवा कर रहा है वह लेवी कुल से है बोलकर इस्राएल लोगों को मालूम होने के बाद 100% मालूम होने के बाद उसको उठाकर लेके गए इस्राएल देश को। उधर जाकर एक स्कूल बनाए। क्यों? जो मंदिर बांधने वाले हैं उसमें कैसा सेवा करना है अभी ट्रेनिंग हो रहा है। अभी याजक मिला है। अभी याजक मंदिर बांधने के बाद याजक वैसा के अंदर नहीं जा सके, क्या करना पड़ेगा? लाल बच्चिया, रेड हाइफर बोलेंगे, मंदिर के बाहर उसको बलिदान करना, उसका लहू से याजक हाथ में लेकर 7 बार छिड़काना, कुछ विधि है, उसके बाद याजक अंदर जा सके। अभी किधर से ढूंढना? लाल बच्चिया, लाल बच्चिया बोलेंगे तो कौ, छोटा कौ, रेड, लाल बच्चा, समझ में आया ना? ओके, लाल गिनती 19वां अध्याय पहला वचन से आगे बढ़ेंगे शिष्य जी। हाँ, ठीक से सुनो। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, तो इस्राएलियों से कह कि इस्राएलियों से बोल कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बच्चिया ले आओ, लाल निर्दोष बच्चिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष न हो, कोई भी दोष न होना, जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो, जुआ कभी न रखा, नहीं रखा। तब उसे एलियाजर याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। और कुछ है, और कुछ है, हे जो परमेश्वर बोला है इसको करना है, उसके बाद और कुछ है, ये सब करने के बाद याजक अंदर जा सके। लाल बच्चा को किधर से ढूंढना आपको मालूम है क्या? 2021 में यरूशलेम में लाल बच्चा रेडी हुआ था। 2021 बोलेंगे तो कितना साल पहले? 4 साल पहले। जो यरूशलेम से न्यूज दिखाता हो, जो लाल बच्चा रेडी था अभी दिखाता हो। Shalom, this is Yitzhak Reuben from the Temple 4 साल पहले। Today is the first day of March 2021. It's the 17th of Adar 5781. And as you can see, I'm standing in front of 2, they're kind of hidden at the moment, 2 parot adumot, 2 red heifers that the Temple Institute is raising here in Israel. And I'm giving you an update on their status. The last update was about 7 or 8 months ago. And at the time, we had 2 red heifers who were getting very close to the age where they. लेकिन क्या हुआ? उसके बाद उसको चेक किए। जब चेक किए, 1-2 सफेद बाल उनको मिला, इधर उधर व्हाइट हेयर मिला, इसलिए उनको नेग्लेक्ट किए। अभी आपको मालूम हो गया क्या? 2022 में 2022 सितंबर 15 तारीख
100% परफेक्ट रेड हाइफर अमेरिका से लेकर आए, फ्लाइट में लेकर आए, अभी यरूशलेम में रेडी है। 100% परफेक्ट रेड हाइफर अमेरिका से, अनब्लेमिश्ड रेड हाइफर अराइव्ड इन इजराइल फ्रॉम यूएसए। 5 रेड हाइफर जो अमेरिका से आए 2022 सितंबर 15 तारीख, आप खुद देखो। These are the red heifers that landed at Israel's Ben Gurion Airport. Rabbis believe the ashes of a red heifer are necessary for purifying priests to serve in a future temple. Rabbis from the Temple Mount Institute approached Stinson about the unique cattle. They said, Byron, could you look in Texas and find us a red heifer? I wasn't expecting that, and it was shocking to me to think about it, but I know a lot of ranchers, and I know a little bit about cattle, being from Texas, and I always say yes to these Jewish rabbis because they're my friends, and I love them, and why not? This began an in-depth process of finding the rare heifer that meets key stipulations found in the Bible. The Bible gives us a clue as to the significance of the red heifers here in Numbers chapter 19, verse 1 and 2, where it says that God spoke to Moses and Aaron saying, "This is the ritual law that God has commanded, instruct the children of Israel to bring you a red cow without blemish, in which there is no defect, and on which no yoke has been laid." So it says that we're supposed to take a perfectly red cow with no white hairs or dark hairs at all, and a cow that no yoke has ever been on. So as a result, okay, 100% perfect red heifer ready, Jerusalem. Last year 2024 मार्च इजराइल पार्लियामेंट में मांग उठे, क्या? 3rd टेंपल बनाने के लिए। पहला टेंपल कौन बनाया था? सुलेमान। उसको कौन तोड़ दिया? नेबुकदनेस्सर। दूसरा टेंपल कौन बनाया? ज़ेरुब्बाबेल। उसको कौन तोड़ दिए? रोमन गवर्नमेंट। अभी तीसरा टेंपल बनाने के लिए मांग उठे, कब? लास्ट ईयर। किधर? इजराइल पार्लियामेंट में मांग उठे हैं, हम तीसरा टेंपल बनाना चाहिए। जो मांग उठे तीसरा टेंपल बनाने के लिए, आप खुद देखो। इजराइल में 3rd टेंपल बनाने की मांग, जी मार्च महीने में संसद में भी टेंपल की मांग की गई है। अल अक्सा मस्जिद की जगह 3rd टेंपल बनाने की मांग, डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान है। तो अपने आप में देखिए, ये जो खबर है ये अपने आप में बहुत अलग खबर है। देखिए, युद्ध के बीच अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो इसके रिएक्शंस क्या होंगे, क्योंकि इसमें जो जुड़ी खबर है वो हम आपको ये बता रहे हैं कि अल अक्सा मस्जिद की जगह 3rd टेंपल बनाने की बात कही जा रही है, और अल अक्सा मस्जिद को लेकर आए दिन विवाद होते रहे, ये किसी से छिपा नहीं। और यही वजह है कि धर्म युद्ध का इसको नाम भी दिया जा रहा है। यह है यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद। आप जरा देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं मस्जिद जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हुए। डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर तय किया था। इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट भी है, लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल या फिर वेलिंग वॉल कहा जाता है, और यही यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपुलर है। ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था, यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था, और फिर यहीं पर वो अवतरित भी हुए थे। इसी परिसर को लेकर यहूदियों और अरब के इस्लामिक देशों के बीच विवाद चला आ रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है, अब आपको दिखा देते हैं कि यहूदियों के तीसरे टेंपल का मॉडल क्या है। आपके सामने मॉडल है, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से लेकर सभी दरवाजों पर सोना मढ़ा होगा। इसके बाएं और आज का 2nd टेंपल यानी कि टेंपल माउंट और उसकी वेस्ट वॉल होगी। मुख्य मंदिर के सामने ही एक बड़ा मंदिर परिसर होगा जिसमें 30 लाख लोग एक साथ जमा हो सकेंगे। यहूदियों ने इसे अल अक्सा की जगह बनाने की परिकल्पना की है। इस मंदिर को बनाने के लिए डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान तैयार किया गया है।
तीसरे टेंपल के स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार हो चुका है। मार्च के महीने में ही इजरायली संसद में तीसरे टेंपल यानी थर्ड टेंपल का जो मुद्दा था उसे उठाया गया था। इजरायली सांसद जल्द थर्ड टेंपल बनाने की मांग कर रहे हैं और ये अपने आप में इजराइल के खिलाफ। हाफिज साहब हमारे साथ है। हाफिज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, थर्ड टेंपल के बाद और अल अक्सा मस्जिद की जगह तीसरा मंदिर बनाना, थर्ड टेंपल बनाना, क्या इसके बाद जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो और ज्यादा यहूदियों के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ भड़क जाएगा? ये जो मांग उठ रही है वहां पर। देखें, जहाँ तक आपका सवाल है, वैसे तो मुझे लगता है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं होनी होगी, लेकिन अगर इस मुद्दे पे कुछ बात आती है तो यकीनन जो भी एक इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें एक तरह की कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो आपने टाइटल दिया है यहूदी वर्ल्ड इस्लाम का जो एक मामला, वो मुझे अभी ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आगे बढ़े। नहीं रमेश सर, ये सीरियस इसलिए भी क्योंकि संसद में बकायदा ये मांग उठी है। हाँ, मांग बिल्कुल उठी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही ओके, लास्ट ईयर इजराइल देश में पार्लियामेंट में मांग उठे हैं हम तीसरा टेंपल बनाना है। तीसरा टेंपल कब आएगा? प्रकाशित वाक्य में 11वां अध्याय में पहला दूसरा वचन में वो तीसरा टेंपल आएगा। अभी पहला काम इजराइल देश फिर से नक्शा में आना चाहिए, वो हो चुका है, करेक्ट है ना? दूसरा क्या है? यरूशलेम राजधानी नगर होना, वो भी अपना आंख के सामने 8 साल के पहले हो चुका है। तीसरा क्या है? यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए और मसीहा के विरोधी उसमें बैठकर खुद को क्या करेगा? ईश्वर। ये मंदिर कब आएगा? जब मसीह विरोधी के दिन में पहला 3.5 साल एंड होगा, तब मंदिर रेडी हो चुकेगा। ये 2 काम हो चुका है, तीसरा काम के लिए सब कुछ रेडी। ये तीसरा काम मंदिर बनाने के लिए सब कुछ रेडी, लेकिन ये मंदिर का काम शुरू होने से पहले यीशु आएगा, हम लोगों को लेके जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का लोग हो, मसीही लोग हो, पूरा पृथ्वी रेडी यीशु का आगमन के लिए। आप रेडी है क्या? उसके साथ स्वर्ग जाने के लिए अपना बच्चे रेडी है क्या? मैं आपको बताऊं क्या, मसीही लोग हो, परमेश्वर के बच्चे हो, हम ज़्यादा दिन पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। हम यीशु के साथ स्वर्ग जाने के समय निकट आया है। इसलिए जो काम परमेश्वर आपको दिया है काम करो। मैं नहीं बोला बच्चे लोग पढ़ाई करो, नहीं बोला, क्योंकि घर को संभालना है, घर भाड़ा देना है, सबको, इसलिए काम करो। काम करते करते घर वाले लोगों को, बच्चों को यीशु का आगमन के लिए तैयार करो। हम लोग मसीह के दिन में पृथ्वी पर नहीं रहना, उसके पहला आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना। परमेश्वर का अनुग्रह है तो आने वाले दिन में हम फिर से मिलेंगे। हम मिलने से पहले यीशु आएगा तो हम सब लोग मध्य आकाश में मिलेंगे। हालेलुया।